Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी 24 मई 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भोजशाला में शुक्रवार को 721 साल बाद महाआरती, घरों और अन्य मस्जिदों में हुई नमाज। गौतम अदानी को बड़ी राहत, अमेरिका ने सभी आपराधिक आरोप हटाए। न्यूयॉर्क का चर्चित केस खत्म। बकरीद से पहले शुभेंदु सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इंकार। देवभूमि पर सड़कों पे नहीं होने देंगे नमाज, पुष्कर सिंह धामी। 2 साल बाद परिवार से मिला मूक बधिर बालक, भावुक परिजनों ने योगी सरकार का जताया आभार। यीडा क्षेत्र में हजारों करोड़ का निवेश, यूपी में सोलर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार। मेलोडी टॉफी गिफ्ट पर भड़के राहुल गांधी, आर्थिक तूफान सिर पर है और पीएम इटली में टॉफी बांट रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले का धुरंधर स्टाइल बदला, मास्टरमाइंड हमजा बुरहान पीओके में ढेर। आरबीआई ने खोला खजाना, सरकार को देगी 2.87 लाख करोड़ लाभांश। अब सुनिए समाचार विस्तार से। धार की भोजशाला में शुक्रवार को वाग्देवी की पूजा और महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। इस मौके पर भोजशाला के लिए संघर्ष करने वाले लोगों और उनके परिजनों का सम्मान भी किया गया। करीब 721 वर्षों के बाद पहला मौका है जब शुक्रवार के दिन भोजशाला में हिंदू समाज विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहा है। इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक दस्तावेजों को मुख्य आधार मानते हुए इस परिसर को वाग्देवी का मंदिर माना था। एएसआई की रिपोर्ट में परिसर के स्तंभों पर हिंदू प्रतीक और संस्कृत अभिलेख पाए गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने परिसर में नमाज अदा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से वापस ले लिया है, जिससे न्यूयॉर्क में चल रहा बहुचर्चित प्रतिभूति एवं धोखाधड़ी मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने अदालत में दाखिल दस्तावेज में कहा कि वे अब इन आरोपों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसमें ईद उल अजहा से पहले पशु वध को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गाय और भैंस सहित किसी भी पशु का खुले सार्वजनिक स्थान पर वध पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा गाय की कुर्बानी ईद उल अजहा त्योहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और ना ही इस्लाम में इसे धार्मिक आवश्यकता माना गया है। यह मामला उस समय सामने आया जब तृणमूल कांग्रेस सांसद
महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार की हालिया अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नमाज मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में बाल संरक्षण और पुनर्वास व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। इसी संवेदनशील कार्यशैली का एक भावुक उदाहरण उस समय सामने आया जब लगभग 2 वर्षों से घर से लापता एक मूक बधिर बालक को राजकीय बाल गृह मोहान रोड लखनऊ के प्रयासों से उसके परिवार से मिलवाया गया। परिवार ने जिस बेटे के लौटने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, उसे योगी सरकार की सक्रिय व्यवस्था और अधिकारियों की संवेदनशीलता ने फिर से अपने परिजनों से मिला दिया। जब यह बालक पश्चिम बंगाल से आए परिजनों को सौंपा गया तो भावुक होकर उन्होंने योगी सरकार को शुक्रिया कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार देश के सबसे बड़े औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 17 बड़ी कंपनियों को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा क्षेत्र में आवंटन पत्र प्रदान किए। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 12,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि अधिकांश कंपनियों ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई है। इन परियोजनाओं में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक उद्योगों का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की गिफ्ट में मेलोडी टॉफी दिए जाने से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। उन्होंने पीएम मोदी को घेरते हुए आर्थिक मुद्दों और जनता की परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं और पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा की अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर ने सोशल मीडिया से लेकर सुरक्षा हलकों तक हलचल मचा दी है। सामने आई इस घटना को कई लोग भारत के पुलवामा रिवेंज के रूप में देख रहे हैं और इसे हालिया चर्चित फिल्म धुरंधर द रिवेंज की कहानी से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं। पुलवामा हमला आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद द्वारा कराया गया था। भारत ने 2022 में हमजा बुरहान को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की। इस फैसले से पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण बढ़ते आयात बिल और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच सरकारी खजाने को मजबूत सहारा मिलेगा। मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन से दुनिया भर में आर्थिक माहौल कमजोर चल रहा है और बाजारों में उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन इसी बीच भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में इस बड़ी रकम को मंजूरी दी गई। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक
स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,57,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 95 रुपये 70 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 68 रुपये 49 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का स्नेह भरा नमस्कार। संजीव जी, उम्मीद है कि सिडनी की इस सुहानी रिमझिम सुबह में हमारे श्रोता चाय की प्याली के साथ अपने रेडियो सेट्स ऑन कर चुके होंगे और अगले 2 घंटे हमारे साथ बिताने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। और आज का तो कार्यक्रम भी बहुत स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल श्रोताओं, अभी संजीव जी ने आपको देश दुनिया की ताज़ा खबरों से रूबरू कराया और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की ओर। आज की प्रस्तुति में करंट अफेयर्स पर खुली और बेबाक बातचीत होगी, कम्युनिटी अनाउंसमेंट होंगे और साथ ही एक बेहद ख़ास संगीतमय रंग भी जोड़ने वाला है। स्टूडियो में हमारे साथ आज एक विशेष अतिथि मौजूद हैं जिनका परिचय हम थोड़ी देर में विस्तार से करवाएंगे। उन्होंने आज के लिए एक बहुत ही खूबसूरत संगीत यात्रा तैयार की है जो निश्चित रूप से श्रोताओं के दिल को छू जाएगी। और हाँ, यह सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि जुड़ने और सहभागिता का कार्यक्रम है। अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई अनुभव हो या कोई फरमाइश हो और अपनी बात हमारे साथ बांटना चाहें तो आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सुबह के लिए जो होगी जानकारी से भरपूर, संगीत से सराबोर और अपनेपन से ओतप्रोत। रेडियो ऑन रखिए क्योंकि दर्पण का यह खूबसूरत सफ़र अब शुरू होने जा रहा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से आज के विचार से और फिर सुनेंगे एक मधुर भजन। जो बीत गया वह लौटने वाला नहीं। काल चक्र की अटल गति को समझते हुए अतीत के प्रसंगों का चिंतन मनन करना उतना ही उचित है जितना उनमें छिपे संदेशों को ग्रहण कर अपने जीवन को समृद्ध बनाना। किंतु उनमें लिपटे रहना दूरदृष्टि का अभाव है। यह आदत व्यक्ति को नकारात्मक के कुचक्र में फंसा देती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, वर्तमान को पूर्णतः जिएं, भविष्य की संभावनाओं को हर्ष के साथ स्वीकार करें और अतीत को केवल एक शिक्षक की तरह सम्मान दें। जब मन मुक्त होगा तभी जीवन अपनी पूरी गरिमा और आनंद के साथ फल फूल सकेगा। हे
चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डुबन लागे, नाक कान डुबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण अब दो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दर्पण के श्रोताओं, आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और काफ़ी श्रोताओं ने इस भजन से शायद अंदाज़ भी लगा लिया हो क्या कि आज हमारा विशेष कार्यक्रम किसके ऊपर है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। यह भजन में स्वर था सुमन कल्याणपुर का, जिनका आज का कार्यक्रम जिनको हम समर्पित करेंगे। और आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं एक ऐसे मेहमान जिनका नाम हमारे श्रोताओं के लिए बिल्कुल नया नहीं है, श्री पैट वाराणसी जी। पिछले कई वर्षों से पैट जी ने हमारे मंच पर अनेक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और हर बार अपनी संगीत की समझ और ज्ञान की गहराई से श्रोताओं का दिल जीता है। आपको याद होगा, पिछली बार उन्होंने साहिर लुधियानवी पर एक बेहद यादगार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। साहिर के गीतों की शायरी और उनके जीवन पर पैट जी की जानकारी सचमुच अद्भुत थी। और आज वे लेकर आए हैं एक और संगीतमय कार्यक्रम, स्वर कोकिला सुमन कल्याणपुर जी के सदाबहार गीतों के साथ। गीतों की जो सूची पैट जी ने चुनी है, उसे देखकर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले 2 घंटे संगीत प्रेमियों के लिए एक बेहद सुरीला और यादगार अनुभव होने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान पैट वाराणसी जी का, और शुरू करते हैं सुरों और यादों से सजी यह खूबसूरत संगीत यात्रा। और एक बात और, पैट जी, हिंदी पैट वाराणसी जी की प्रथम भाषा नहीं है, और लेकिन इस बार उन्होंने मुझसे वादा किया है अधिक से अधिक हिंदी में बोलेंगे। तो श्रोताओं, आज बिल्कुल हिंदी दर्पण रेडियो का कार्यक्रम आपको और अधिक बेहतर हिंदी में सुनने को मिलेगा। वाराणसी जी, स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप, संजीव और दर्पण के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। संजीव और प्रदीप, आपके साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करने में इसका अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गायिका के बारे में जिन्होंने बोलिए हिंदी म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक, हिंदी म्यूज़िक, डिवोशनल म्यूज़िक जैसे आपने सुना, वो एक अपना विशेष स्थान बना लिए काफ़ी चुनौतियों के बावजूद। Her entry into Bollywood was to start with serendipity, संयोग जिसको बोलते हैं, और उसके बाद यात्रा में कठिनाई तो आई, लेकिन she gave us some great songs. उन्होंने अपना पहला गीत केवल
16 साल की उम्र में गाए और उसके बाद 30 साल गाते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर के बारे में। एक महान गायिका और एक अद्भुत इंसान, जिनको वो नाम और शोहरत नहीं मिली जिसका वो हकदार थी। खैर, चलिए हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को, हम भूले एक बार कि आखिरकार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा, तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा, ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। श्रोताओं, आशा करते हैं यह सुमन कल्याणपुर का सिग्नेचर सॉन्ग आपको पसंद आया होगा। और संजीव जी, इस गाने के बारे में और जानकारी दूं उससे पहले मैं साधुवाद देना चाहूँगा पैट जी को। इतनी अच्छी हिंदी इन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दी है, मुझे तो इंद्र का सिंहासन हिलता हुआ दिखने लगा। तो पैट जी बहुत अच्छा आपने इतनी सुंदर तैयारी की है, हमारे श्रोता अभिभूत हैं इसको सुनकर। और ये गाना आपने चुना कार्यक्रम के आरंभ के लिए, बिल्कुल इतना सुंदर गीत है। और इस गाने को कई लोग जो हैं वो लता मंगेशकर का गाना मानते हैं, जैसा कि सुमन कल्याणपुर जी के लिए कहा जाता है। और ये इतना सुंदर पिक्चराइजेशन, क्योंकि जब भी ये गाना रेडियो में बजता है, मुझको तो सही बताऊं, मुझे वीडियो याद आता है कि वो मैरीन ड्राइव पे नंदा और शशि कपूर जो हैं वो गाना गा रहे हैं, और इतना हाई एनर्जी वाला गाना है। तो बहुत सुंदर शुरुआत के लिए धन्यवाद पैट जी। और बताइए क्या क्या जानकारी। उपाध्याय जी, कोई भी अंताक्षरी हो ना का शायद पहला गाना लोग यही गा। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले बात करने से पहले आप इस नाना करते की
आप बता रहे थे ना कि काफ़ी लोग समझते हैं ये लता मंगेशकर की गाना है, तो एक इंसिडेंट से शुरू करता हूँ मैं। शायद 1970s में ये गाना बज रही थी। आपको मालूम है वो बॉम्बे टेलीविज़न में छाया गीत प्रोग्राम होता था, तो ये गाना बजने के बाद अनाउंसर ने बता दिया, आपने अभी सुना लता मंगेशकर। और सुमन कल्याणपुर की लड़की फ़ोन करके टीवी स्टेशन पे ये बताइए कि आपने गलत किया, एंड दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। एक दिन लग गया बिफोर दे एक्सेप्टेड दैट इट वाज एक्चुअली सुमन कल्याणपुर। खैर एनीवे, देखिए मैं सबसे पहले तो एक बात बतानी है। लेट मी कन्फेस, आई माई सेल्फ हैड नॉट हर्ड ऑफ सुमन कल्याणपुर करीब 1979-80 तक। और जब मैं सुना भी था ना, आई लर्नड ऑफ हर और रादर डिस्कवर्ड हर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। उन दिनों मैं मद्रास में पढ़ाई करता था और अपने हॉस्टल में एक दिन अपने वो ट्रांसिस्टर, मालूम है आपको, याद है, वो एक ट्रांसिस्टर में अपना या गाना सुन रहा था, नाइस मेलोडी विच आई हैड हर्ड बिफोर। और हॉस्टल था ना, तो एक विंगमेट वैसे जा रहा था, वो अचानक रुक कर मुझे एक क्विज क्वेश्चन पूछा, हे पैट, डू यू नो हु द सिंगर इज? और तब मुझे हुआ एक एम्बैरेसिंग डिस्कवरी, मिसकॉन्सेप्शन, सब कुछ। तब उस दोस्त ने बता दिया इनके बारे में, सुमन कल्याणपुर। उन्होंने बताया, देखिए लता मंगेशकर की गाना नहीं है, ये सुमन कल्याणपुर है, जिसके बारे में मैं सुना नहीं था। And then he also mentioned that she is sings like Lata, is often compared to Lata. तो हुआ क्या है प्रदीप जी, लास्ट वीक मैं जब हम लोग बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के बारे में, while I was preparing for the program, मैं इस दोस्त के साथ संपर्क किया। इनका नाम है वेंकट कृष्णन। ये मद्रास के हैं लेकिन अभी रहते हैं सियाटल में। So I got in touch with this friend who now lives there in Seattle. And I recall the incident. I thanked him again. I thanked him for helping me discover Suman Kalyanpur, and it's even possible that he could be listening to the program in Seattle. Anyway, let's listen to this next song, and let's see how many people will actually know that it is Suman Kalyanpur. पैट जी, आपने तो हमारे कार्यक्रम को जो है बिल्कुल ग्लोबल बना दिया। हम तो सिडनी का एफएम चैनल है और इसको भारत में तो काफ़ी लोग सुनते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड इसको सिएटल में सुन रहे हैं और उनका फीडबैक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि इतने दशकों पुराना है। यह दर्पण परिवार के लिए निश्चय ही गौरव की बात है। तो चलिए अब सुनते हैं वो गाना जिसने पैट जी को कंफ्यूज किया था, जिसको वो लता मंगेशकर का गाना समझते थे। और मुझे लगता है बहुत लोग इसको लता मंगेशकर का ही गाना समझते हैं। तुम
श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल है इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300 908 681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomcare.org.au। धन्यवाद। आप लोग श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर का संदेश। आप लोग सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो कार्यक्रम, जो आप सुन सकते हैं हर रविवार सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक FM 98.5 FM पर। ये गाना भी फिल्म थी बात एक रात की, और यह देवानंद और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म थी। और ये जो गाना था, ये इतना हिट गाना था कि इसको मेल वॉइस में भी गाया गया है, और जहाँ तक मुझे याद है हेमंत कुमार ने भी शायद इस गाने को गाया है। पैट जी कुछ हाँ, यस। और ये पिक्चर मैंने बहुत पहले देखी थी, शायद विद्यार्थी जीवन में। अच्छी सस्पेंसिव पिक्चर है ये संजीव जी। और उस ज़माने की पिक्चरों में पिक्चर कैसी भी हो, संगीत तो अच्छा होता ही था, और यह गाना जो है बिल्कुल उसका उदाहरण है। तो पैट जी, आपने इतनी यात्रा के अभी 2 ही कदम बढ़ाए हैं, और इतना मनोरंजक स्थिति यहाँ पर है कार्यक्रम में कि सब लोग आप कार्यक्रम का आनंद लें। जो फीडबैक हम लोग देख रहे हैं, लोग गानों को पसंद कर रहे हैं, और आपकी प्रस्तुति और जानकारी भी लोगों को पसंद आ रही है। तो बहुत सुंदर आपने शोध किया है। तो अब बताइए इन अनसंग टैलेंटेड सिंगर के बारे में और क्या जानकारी लाए हैं। चलिए, सबसे पहले धन्यवाद। तो हम बात करते हैं अभी सुमन कल्याणपुर, उनकी चाइल्डहुड, अर्ली ईयर्स, और वो कैसी अपनी कैरियर कहाँ से शुरू की और कहाँ एंड की। वो सुमन कल्याणपुर की मेडन नेम थी हेमाडी, सुमन हेमाडी। वो कैलकाटा, शी वाज बोर्न इन कैलकाटा, लेकिन ढाका, उसके बाद ढाका में उनका फादर काम कर रहे थे, और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने बम्बई शिफ्ट किया, उनके फादर। फैमिली थी 5 लड़की 1 लड़का, और सुमन एल्डेस्ट थी। शी स्टडीड इन अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल, एंड शी एस्पायर्ड टू बिकम, गेस व्हाट, अ पेंटर। उनके एक्चुअली 2 जुनून थे। एक पेंटिंग, विच वॉज ऑल्सो, शी वॉज प्लानिंग ए करियर इन पेंटिंग, और दूसरा था म्यूज़िक। तो म्यूज़िक सीख रही थी, और लेकिन पेंटिंग करियर था। और शायद आप सुने होंगे इस कॉलेज के बारे में, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, वेरी प्रेस्टिजियस। इनफैक्ट आज के दिन में उसमें एडमिशन मिलना शायद चांसेस लेस देन 2 or 3%। वैसी या वेरी फेमस। और वैसी स्कूल में उनको एडमिशन हुआ पेंटिंग के लिए। अब देखिए कैसे ये फोर्क इन द रोड जिसको बोलते हैं, एक मोड़ हो जाती है ना, तो वहाँ एंड इट हैपन्स बाय चांस। तो वो पढ़ाई के साथ साथ फंक्शंस में गाने गाती थी, और कॉलेज में गाती थी, सोशल फंक्शंस में गाती थी। तो ऐसी एक फंक्शन में मुंबई में तलत महमूद ने उनको सुना, और वो इमीडिएटली उनसे बता दिया, देखिए मैं आपके साथ एक गाना गाने वाला हूँ, और मैं तो समझता हूँ आपको गाना चाहिए। और वो ऑल इंडिया रेडियो में गाने लगी। और उसके बाद एक प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर सुन के उनको, जैसे मैं पहले बता रहा था, 16 साल की उम्र में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी है। पहली सॉन्ग थी एक्चुअली मराठी में, लेकिन उसी के बाद तुरंत एक मूवी
मंगू 1953 या 54 में उनको पहले सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। और रोमांचक बात यह है कि वो जब रिकॉर्डिंग के लिए आई थी वो काफ़ी शॉर्ट भी थी और लड़की छोटी भी थी, तो उनको एक स्टूल डाल के माइक तक पहुंचाना पड़ा। तो शी रीच द माइक्स हाइट एंड बट शी sang वेरी वेल। और बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस उस दिन, बिकॉज रिकॉर्डिंग स्टूडियोज ज़्यादा नहीं होते थे ना उन दिनों में, उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लता मंगेशकर थे, हेमंत कुमार थे उनके मिसेस के साथ। तो उन्होंने इस छोटी लड़की को कॉम्प्लीमेंट किया और चलिए उससे शुरू हुआ इनका सफ़र। एंड स्टार्टेड इन अ वेरी नाइस वे एज यू कैन सी। एक बायो क्लिप है हमारे पास। सुमन कल्याणपुर काफ़ी इंटरव्यूज़ नहीं देती एकदम, आई थिंक शी ओनली गिव 2 or 3 इंटरव्यूज़ इन 40-50 ईयर्स, लेकिन हमें एक मिला है जब उनको एक पद्म भूषण मिला था 2023 में, तो इंटरव्यू थी, उसमें से एक क्लिप हमने बनाए, तो चलिए वो सुनते हैं। और उसमें उनका फर्स्ट गाना जिसमें बता रहा था ना, वो गाना भी है। बिल्कुल। और इसमें आपने जो इनकी कहानी बताई कि ये पेंटर बनना चाहती थी, तो देखिए संजीव जी, ये भी भाग्य की बात होती है कि कई बार आप बनना कुछ चाहते हैं और वो बन नहीं पाते, और उस समय कई बार ख़राब भी लगता है कि हमने तो इसके सपने देखे थे, ऐसा नहीं हो पा रहा, लेकिन डेस्टिनी आपको कहीं और ले जाती है। और देखिए आज उनको एक गायिका के रूप में, जो है एक विश्व प्रसिद्ध गायिका के रूप में आज उनका स्मरण होता है। बट उपाध्याय जी, ये भी जैसे जो लोग आर्टिस्ट जैसे लेफ्ट साइड या राइट साइड ब्रेन का नहीं बोलते हैं, तो जिनका वो साइड डेवलप, जैसे वो सिंगर होंगे तो पेंटर भी होंगे। जैसे सलमान खान सुनते हैं कि वो बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाते हैं, तो वो मतलब लाइक कॉम्बिनेशन चलता है आर्ट में, आप कौन से फॉर्म में आगे बढ़ें, तो मे बी आर्टिस्ट से सिंग जटिल विषय है संजीव जी। तो चलिए बायोग्राफी सुनते हैं। इन सुनहरे गीतों की मखमली आवाज है पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर की, जिन्हें पद्म भूषण का सम्मान मिला है। हिंदी फिल्मों की ऐसी आवाज जिसने अपने मधुर गीतों के माध्यम से दशकों तक हमारे दिल पर राज किया, जिनकी आवाज को बहुत बार सुनने वाले लता दी की आवाज मान लेते हैं। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी के अलावा मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़ा, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली समेत कई भाषाओं में फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड किए। सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ 140 गीत गाए हैं। वहीं मुकेश, तलत महमूद, किशोर कुमार, मन्ना डे आदि हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के लोकप्रिय गायकों के साथ भी उन्होंने कई मशहूर गीत रिकॉर्ड किए। बचपन से ही सुमन की चित्रकला और संगीत में रुचि रही थी। संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर जब मंच पर गाया तो सराहना भी मिली, अवसर भी। फिल्मी गीतों का सफर 1952 में फिल्म मंगू के लिए ओपी नैयर और 1954 में फिल्म दरवाजा के लिए संगीतकार नौशाद के संगीत निर्देशन में गाए गीतों से शुरू हुआ, वो निर्बाध जारी रहा। वे विदेशों में शो करने वाली हिंदी फिल्मों की पहली गायिका हैं। 1986 तक सुमन कल्याणपुर ने फिल्मी गीत गाए और इसके बाद वे पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गई। तो आइए करते हैं मुलाकात सुमन कल्याणपुर जी से। सुमन जी, बहुत पेंटिंग के लिए मुझे बहुत बनना चाहती थी, यानी हाँ पेंटर बनना चाहती थी, मगर कभी ऐसे हो गया कि किसी प्रोग्राम में हमने 2 गाने गाए कॉलेज फंक्शन में, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में थी मैं, तो वहाँ पे किसी ने सुना और डोंबिवली में एक प्रोग्राम के लिए मुझे गाने को बुलाया, जहाँ पे तलत साहब चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने फिर वो रेकमेंड किया HMA में, ऐसे करके वो बस गानों का शुरू हो गया। चले जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले, चले जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार। सवाल आपसे बहुत
बार पूछा भी गया होगा क्या? कि आपकी आवाज लता जी से बहुत मिलती थी। अभी भी बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि इतने मशहूर गीत जिनको अमूमन लोग मानते हैं कि लता जी ने गाए हैं, वो दरअसल आपने गाए हुए हैं। तो कभी ये तुलना को लेकर आपको क्या लगता था? कभी कुछ महसूस होता था जब लोग कहते थे कि अरे आपकी आवाज तो बहुत लता दी जैसी है? पता नहीं क्या होगा, क्यों ऐसे है, मेरी समझ में नहीं आता है। मगर जब भी मैं बचपन से मैं गाती थी तो वैसे सभी के गाने वैसे ही लगता था कि ये उनका ही गाना हुआ है। मगर शायद हम साथ में गए होंगे भगवान के पास मांगने कुछ और हमको आधा आधा मिले होगा ऐसे, इसलिए मेरी आवाज़ वैसे मिलती है, ऐसे लगता। तो आपको लगता है कि भगवान का आशीर्वाद दोनों को मिला? हाँ, एक साथ मिला होगा। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, आशा करते हैं आप लोग हमारे कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे सवेरे की चाय की चुस्कियों का साथ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग भी यहाँ पर इस समय चाय ही पी रहे हैं। संजीव जी की हमेशा फरमाइश रहती है कि कार्यक्रम के साथ साथ अगर चाय भी हो जाए तो आनंद जी धन्यवाद, और क्या कहूँ। तो चलिए, एक कम्युनिटी अनाउंसमेंट है।
हमें यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष 21 से 23 अगस्त के बीच आध्यात्म और दर्शन यानी स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी के विश्व प्रसिद्ध वक्ता और आधुनिक वेदांत के अग्रणी आचार्य स्वामी सर्वप्रियानंद जी सिडनी पधार रहे हैं। अब सिडनी वासियों को उनके प्रेरणादायक व्याख्यान सुनने का दुर्लभ अवसर मिलेगा। मुख्य सार्वजनिक व्याख्यान रविवार 23 अगस्त को शाम को 5 बजे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के पैरामेटा साउथ कैंपस में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में और जानकारी आगे के कार्यक्रमों में बताई जाएगी। तो ये था एक कम्युनिटी अनाउंसमेंट। तो इतनी बढ़िया जानकारी आपने श्रोताओं को सुमन जी के बारे में दी, और मैं नोट कर रहा था कि इंटरव्यू में वो जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी हम्बल थी कि लगता नहीं कि इस व्यक्ति ने इतना लाइफ में अचीव किया होगा और इतना अकम्प्लिश सिंगर हैं ये। शी साउंड्स वेरी हम्बल, वेरी इनोसेंट। यस, चलिए प्रदीप जी, संजीव जी, एक टॉपिक है जिसको हमने पहले भी बहस की, सक्सेस के क्या कारक हो सकते हैं किसी भी एक फील्ड में आपको सक्सेस के लिए। तो टैलेंट, हार्ड वर्क और एटीट्यूड ये तो इंट्रिंसिक एंड प्री रिक्विजिट्स हैं, उसको तो चाहिए। और उसके साथ साथ आपको कुछ और हैं, टाइमिंग, टाइम व्हेन यू आर इन दिस वर्ल्ड, व्हेन दिस ऑन दिस प्लैनेट, ले ऑफ द लैंड, उस क्या हो रहा है उस टाइम में, और फाइनली लेडी लक। यस, है ना। तो ये 3 एक्सट्रिंसिक हैं। इंट्रिंसिक तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं जी, लेकिन एक्सट्रिंसिक आपका कंट्रोल कम है। तो जब हम सुमन कल्याणपुर के करियर देखते हैं तो ये जो 3 फैक्टर अभी हम बता रहे थे जी, ये काफ़ी अपना पार्ट प्ले किया। समटाइम्स बाउंसिंग हर अप, समटाइम्स डाउन, उतार चढ़ाव। तो अब जो हमने पहले गाना सुना, कैसे फर्स्ट गाना 16 साल पे, और उसके बाद ना तुम हमें जानो, दैट वेरी फेमस सॉन्ग, वो एस.डी. बर्मन का गाना था, और उनको एक नई सिंगर को देनी थी क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर मतभेद हो गया था उनके बीच में। तो एस.डी. बर्मन इज़ ऑल्सो वेरी एडमेंट, तो उन्होंने बता दिया, देखिए म्यूज़िक गोज़ ऑन विदाउट लता टू। And he wanted to prove that, and he just got this, and obviously his music and her singing did it. Uske baad, another up, we are talking of the up here, around the 60s, it was an unfortunate event, लेकिन हुआ कि लता और रफ़ी उनके बीच में मतभेद हो गया एक रॉयल्टीज़ के इशू में, पैसे को लेके। यस, गाने के ऊपर रॉयल्टी, लता मंगेशकर का ओपिनियन था कि गाने पे भी रॉयल्टी हमको मिले, और रफ़ी साहब सेड ना वंस वी सिंग दैट्स डन एंड डस्टेड। तो इसके चलते काफ़ी सीरियस हो गया, और दोनों आपस में बोल दिया हम लोग नहीं गाएंगे साथ में। आप सोचिए बॉलीवुड में क्या होता है, अब द 2 ग्रेट सिंगर्स, तो फिल्म प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स, दे आर ऑल सीकिंग अ वॉइस जो रफ़ी साहब के लेवल पे हो, और ड्यूएट्स के लिए, बिकॉज आप देखिए बॉलीवुड में मूवी के लिए स्टेपल इंग्रेडिएंट तो ड्यूएट्स होते हैं जी। तो उनको चाहिए था ये वॉइस, और उन्होंने सुमन कल्याणपुर को अपॉर्चुनिटीज़ दी। वो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वो रियलाइज़ किए वो कितनी टैलेंटेड है, उनकी वॉइस कितनी अच्छी है, और बॉलीवुड में चर्चा होने लगी जैसे इस गाने में हम सुनते हैं। तो ये जो आपका ये दौर था संजीव जी, मिड 60s का, करीबन शायद 63 के आसपास जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं वो लता और रफ़ी के बीच में हुई थी, और करीबन 4-5 साल 67-68 तक चली थी। तो वो एक दौर ऐसा था, इसको एक क्राइसिस लोग कहते हैं, क्योंकि भाई 2 लीडिंग लोगों ने मना कर दिया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं गाएंगे, तो इट्स ए डिजास्टरस सिचुएशन। बस भाई
अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस वाली सिचुएशन भी थी। तो कई सिंगर्स जो हैं, सुमन कल्याणपुर वाज वन ऑफ देम, जिनको कोई लीड लेने का मौका मिला। उधर मेल सिंगर्स को भी मिला, क्योंकि अगर कुछ संगीतकार लता जी से गाना गवाना चाहते हैं तो उनके साथ मेल कौन आए, पहले तो रफ़ी थे, तो महेंद्र कपूर और इस तरीके के सिंगर्स को और मौके मिले। तो कुल मिला के पीरियड जो था वो उस दौर के गाने आप देखें तो सुमन कल्याणपुर के काफ़ी हिट गाने जो हैं उन 4-5 साल के दौर के हैं। और मेरे ख्याल से ये जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं ये एक बड़ा रोमांटिक सॉन्ग है, और श्रोताओ ये मुझे याद दिलाता है अपने विद्यार्थी जीवन की, जहाँ पे कुछ लड़के सहपाठियों के अफेयर्स हुआ करते थे और कई बार स्टेज पर उनको डांस करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, तो अनाउंस करने के लिए इससे बढ़िया गाना उनको नहीं मिलता था। तो काफ़ी श्रोता समझ गए होंगे मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ, तो चलिए सुनते हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो क्यों भला हम डरे
दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम, क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। श्रोताओं, आशा करते हैं इस ऊर्जामय गीत को सुनने के बाद आप लोगों की चाय का स्वाद दोगुना हो गया होगा। और ये पिक्चर थी ब्रह्मचारी। और इस गाने के बारे में एक और विसंगति है कि इतना हिट गाना डायरेक्टर्स ने इस गाने को मूवी से ड्रॉप कर दिया था, इसको इंक्लूड नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन शम्मी कपूर जो इस फिल्म के हीरो थे, उनको इस गाने की धुन इतनी पसंद थी कि उन्होंने ज़िद करके इस गाने को फिल्म में रखा। तो उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ज़िद की, नहीं तो आज सारे श्रोता इतने सुंदर गीत से शायद परिचित नहीं होते। चलिए एक विषय से थोड़ा हटके एक विज्ञान के एक समाचार मुझको बड़ा अच्छा लगा, मैं श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूँगा। ये नी रिप्लेसमेंट के बारे में है। तो वैज्ञानिकों ने घुटनों के घिसे हुए कार्टिलेज को फिर से उगाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। यदि यह शोध पूरी तरह सफल होता है तो भविष्य में लाखों लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल पैट जी ये नी रिप्लेसमेंट तो इट्स सो कॉमन, आई थिंक एनीवन हु टर्न्स लाइक 60 आई थिंक is a substantial majority. Oh yes, it is. It is, and I can tell you, I have got, I think, a situation developing, and so is my wife. So we'll be the first to use that if it दुआ comes. करते हैं कि ये रिसर्च जो है सक्सेसफुल हो जाए और इस प्रोसेस से बच जाए। तो ये एक अच्छी खबर थी। तो चलिए सुमन कल्याणपुर की बात जारी करते हैं। धन्यवाद। तो जैसे आपने सुना अभी गाना, ऐसे हिट्स के साथ एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए ना। लेकिन बॉलीवुड में तो अंडरकरेंट्स होती हैं, वैसे हर फील्ड में थोड़ा बहुत होता है। तो अंडरकरेंट्स, लॉबीज, वेस्टेड इंटरेस्ट ये सब होती हैं। एंड मैं तो बॉलीवुड को अभी कभी कभी लॉबीवुड कहता हूँ मैं। आई थिंक ये बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि इवन आज भी जबकि इतना सोशल मीडिया पॉपुलर हो गया है, लेकिन आज भी कलाकारों के बारे में जब हम सुनते हैं कि कितने नए सिंगर्स हैं अपने आप गायब हो जाते हैं। हम सोचते हैं अच्छा ये बहुत अच्छा गाना इसने गाया था, अब दिखाई नहीं देता। फिर जब जाके आप खोदते हैं तो पता चलता है कि लॉबिंग का शिकार हो गए वो लोग। तो वो जो किंग मेकर्स थे या क्वीन मेकर्स कहें हम लोग, दे वर एट वर्क। और कुछ वैसे भी शायद कोइंसिडेंसेस हो सकते, कभी कंपल्शन भी हो सकता है, गाने को छोड़ना पड़ा। तो जो भी है, गड़बड़ तो होता था। सॉन्ग्स वुड गेट रिकॉर्डेड but would later get dropped or changed, और रिकॉर्ड लेबल पे उनकी नाम छूट जाती। और एक बार ऐसा भी हुआ, साल मुझे याद नहीं है, उस साल के बेस्ट सॉन्ग सब रिकॉर्ड हुई थी। वो उन दिनों में विनाइल रिकॉर्ड होती थी ना। तो वो गाने में सबसे ज़्यादा गाने सुमन कल्याणपुर के थे, mid-60s ना। तो रिकॉर्ड पे सबके फ़ोटो थे गीतकारों के, गायक के, लेकिन सुमन जी का फ़ोटो नहीं था। तो ऐसा होता था, कुछ एज ए सेड कोइंसिडेंस, कुछ शायद कुछ साजिश, जो भी है। सुमन कल्याणपुर टुक इट ऑल इन हर स्ट्राइड। वो काफ़ी शांत, संस्कारी स्वभाव की थी, काफ़ी भोलापन जो आप वॉइस में भी सुने थे, और उनके वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी भी है जब आप सुनते हैं उनको। ऑलवेज ग्रेशियस, ऑलवेज ग्रेटफुल। और वो जब भी लता मंगेशकर के बारे में बात करती थी एकदम, इनफैक्ट शी ऑलवेज सेड दैट लता इंस्पायर्ड हर, तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल बात करती थी। और टू लता's क्रेडिट, शी ऑल्सो नेवर स्पोक अदरवाइज अबाउट
सुमन, तो ये सब ये बीच के लोग से होता है। खैर वही तो है। तो एक और गाने सुनते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं प्रदीप जी? नहीं तो उस और एक गाना है जो भी अगेन ड्यूएट एंड ए हिट। बिल्कुल, आपके गाने तो सब ज़ोरदार हैं, और आपने जो इनके शांत स्वभाव के बारे में बात की, और हम लोगों ने पिछले दिनों जब ये कार्यक्रम की हम लोग तैयारी कर रहे थे तो सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले और लता मंगेशकर, इनका जिक्र इतनी बार होता था कि अच्छा ये गाना उनका है या जो भी है। तो मुझे एक आजकल आईपीएल भी चल रहा है, तो क्रिकेट की एक जो है वो तुलनात्मक वो मुझको याद आती है कि लता जो है उनको ऑल टाइम ग्रेट कहा जाता है। तो अगर क्रिकेट की भाषा में अगर कहा जाए तो उनको सचिन तेंदुलकर अगर कहा जाए, तो आशा भोसले को जैसे वीरेंद्र सहवाग जैसा इतना वैरायटी और इतना एग्रेशन और इतनी सब कुछ उनके अंदर था। तो मैं सोचा था कि सुमन कल्याणपुर कहाँ पर फिट होंगी। तब मुझको एक ऐसे खिलाड़ी का याद आएगा जिसको क्रिकेट में भी अनसंग हीरो कहा जाता है, और काफ़ी मेरे जो क्रिकेट प्रेमी होंगे वो समझ भी गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, राहुल द्रविड़। अगर सुमन कल्याणपुर की तुलना करनी है क्रिकेट में किसी से, तो राहुल द्रविड़ से। इतना हम्बल, कभी कुछ क्लेम नहीं किया, कितने हमेशा ऑलवेज कमिटेड फॉर द टीम वर्क। सो आई थिंक सुमन कल्याणपुर हैज़ बीन बेसिकली फॉलोइंग द सेम। मैं आपसे एग्री करता हूँ इसमें। तो चलिए संजीव जी, एक और फड़कता हुआ गाना सुनवाइए श्रोताओं को। बिल्कुल। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। आओ बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आंखों पे ये आंखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। आज खेलो मेरी जुल्फों से, इजाजत है तुम्हें। मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारें भर दो। मेरे दिलदार, मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ, मेरी मांग में तारे भर दो। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल
हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा। श्रोताओं, आशा करते हैं आप हमारा यह संगीत विशेष कार्यक्रम एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे चूँकि संगीत विशेष कार्यक्रम है तो संगीत के विशेषज्ञों को अगर न जोड़ा जाए तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा। और हमारी जो सहयोगी टीम एक संचालित करती हैं ऋचा श्रीवास्तव जी, यह नाम कोई दर्पण टीम के लिए नया नहीं है, तो वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस कार्यक्रम के बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगी। तो ऋचा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है, तो बताइए हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद और नमस्कार सभी श्रोताओं को, आप लोग को भी। जैसा कि आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में रेडियो जो है वो चल रहा है, तो मैं पहले तो उसे धीमा करती हूँ और सबसे पहले दर्पण रेडियो का धन्यवाद करना चाहूंगी कि रेडियो कल्चर को फिर से शुरू किया। ये जो हमारा 9 से 11 का टाइम है, तो हम काम करते करते कैसे काम भी हो जाता है और इतना मनोरंजन। तो थैंक यू दर्पण रेडियो और पूरी टीम को। इसमें आपका बहुत योगदान है ऋचा जी। आपके कार्यक्रम में इतना प्रसिद्ध और सिडनी के श्रोता उनको सबको पसंद करते हैं और संगीत में आपका ज्ञान की हमेशा सराहना की जाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भले ही आज आपका कार्यक्रम नहीं है लेकिन आपको रेडियो से अवश्य जोड़ना चाहिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई संगीत में प्रोग्राम होता है तो मेरे दिल के बहुत करीब होता है। और पैट जी का धन्यवाद कि क्या तैयारी की है उन्होंने। बहुत ही की पॉइंट्स जो है सुमन कल्याणपुर जी का, वो सब उन्होंने रखा है, तो कुछ कहने को बाकी नहीं रहता है, लेकिन मैं अपना व्यू जरूर देना चाहूंगी। और कहते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज जो है वो ब्लेसिंग्स हो जाती है या अभिशाप हो जाती है। तो सुमन कल्याणपुर जी का फेम जो है वो यूं कहिए कि उनके लिए एक वरदान भी था, और चूंकि लता जी से इतनी आवाज उनकी मिलती जुलती थी तो काइंड ऑफ अभिशाप भी था कि वो फेम उनको उस कारण से नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी, है ना। बहुत सूदिंग आवाज थी लता जी की ही तरह, मेलोडियस, और जिस तरह से वो गाने को हैंडल करती थी वो सब चीजें उनके अंदर थी, लेकिन वो उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। तो आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल पैट जी, आप कुछ एकदम सही कहा और बहुत अच्छा कहा आपने, थैंक यू जी। और ये भी कहूँगी पैट जी की जब वो गाती थी तो मैं भी ग्रोइंग अप हमेशा संगीत की जब शिक्षा लेती थी तो मुझे भी यही ज्ञान था कि वो लता मंगेशकर की ही आवाज थी, क्योंकि एक तो उतना नाम नहीं था, इतना मीडिया नहीं था उस समय, और ना ही उनके बारे में इतनी बात की जाती थी। तो धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ संगीत का और मैंने सोचा कि क्या फर्क है, तो पहले तो आप अगर एक झटके में उनका पहली बार गीत सुने तो आप कतई नहीं बता सकते कि वो लता जी का गाना नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से सुने और संगीत की अगर आपको बारीकियां पता है तो आप बता सकते हैं कि क्या थोड़ा सा फर्क है। तो लता जी जो गाती थी तो गहराई दोनों के ही संगीत में था, गायन में था, लेकिन अगर आप शार्प नोट जो होते थे लता जी के वो थोड़े से ज्यादा अलग तरह से होते। सुंदर दोनों ही नोट्स थे, लेकिन द वे लता जी ने हैंडल किया शार्प नोट्स को या हाई नोट्स को और जिस तरह से सुमन जी ने हैंडल किया उसमें आपको फर्क दिखाई देगा। तब आप पहचान सकते हैं कि भाई किसकी है। मुर्गियां दोनों की, लता जी की बहुत ही प्रिसाइज मुर्गियां हैं और उनकी मुर्गियां आपको पता भी नहीं चलेंगी कि उन्होंने मुर्गियां ले ली, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जब सुमन जी वो मुर्गियां लेती हैं तो उसमें आपको क्लासिकल टच दिखता है कि हाँ मुर्गियां हो रही हैं। तो ये जो है मुझे फर्क नजर आया। और दूसरी बात, हाई पिच जो होती थी लता जी की, कितना हाई पिच वो गाती थी। आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट हाई पिच वॉइस वी हैड, यू नो। एंड जब ये तो उनके वो हाई पिच में भी जो है ना आपको बहुत ही स्मूथनेस दिखेगी, और जब सुमन जी गाती थी हाई पिच में तो गाती थी ये भी हाई पिच में, लेकिन वो चमक में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा।
तो बस ये था, अदरवाइज दोनों की ही बहुत वेलवेट और सॉफ्टनेस थी टेक्सचर में, और रोमांटिक स्वीटनेस थी दोनों में, और इनकी आवाज में थोड़ी सी हस्की, बहुत सॉफ्टली हस्कीनेस थी जो लता जी से इनको डिफर करती है। धन्यवाद ऋचा जी, आपने इतना तकनीकी जानकारी हमारे संगीत प्रेमियों को दी। वह निश्चित रूप से ही इसको समझ रहे होंगे जो उसको गहराई से जानते हैं, और हम जैसे लोग तो इतनी बारीकियां नहीं देख पाते जो आप देख लेती हैं। तो निश्चय ही आपने बात करके हमारे कार्यक्रम का स्तर को और ऊपर किया है, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कार्यक्रम एक गाने की फरमाइश है प्रदीप जी, और शायद अगर मिल जाए, अगर संभव हो तो बताइए। मोहब्बत कर लो जी भर लो, ओपी नैयर का ये गीत है, सुमन जी का। अच्छा। तो जिसपे उनका नाम भी नहीं लिखा गया था, तो अगर वो गाना आपके पास हो तो ठीक है, देखेंगे, प्रयास करेंगे कि संकलन में निकला तो अवश्य उसको बजाने में हमको प्रसन्नता होगी। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई पैट जी, इतना धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको आज का ये विशेष कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा, और मैं पैट वाराणसी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये कार्यक्रम तैयार किया है। बिल्कुल। तो चलिए, और हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं इस बात को सिद्ध करती हैं। ये सिर्फ हमारा व्यू नहीं है स्टूडियो में बैठकर, और वह प्रतिक्रिया हम अगले गाने के बाद निश्चय ही श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं पैट जी के पास कि अब आगे हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। चलिए, तो इफ़ आई हैड टू पिक ए ईयर, ए कपल ऑफ ईयर्स, जबकि सुमन कल्याणपुर एकदम टॉप पे थी और उनके काफ़ी गाने हिट्स हुए थे, तो वो मेरे हिसाब से शायद 1964-65 अराउंड दैट टाइम, वो उस टाइम में सभी कंपोजर्स के लिए गाई, सभी टॉप एक्ट्रेसेस के लिए गाई, और बहुत अच्छी गाई। हमने तो काफ़ी अभी 2-3 शायद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के ड्यूएट्स प्ले किए हैं। अभी और एक प्ले करेंगे। One of the reasons why this happened, as we discussed, was उस समय लता और रफ़ी गा नहीं रहे थे duets, but that's only one factor. Actually, Suman Kalyanpur started establishing herself. उनकी अभी सब पसंद करने लगे और काफ़ी गाने आने लगे, और ये जो अगला गाना है एकदम मेलोडियस, खयाम जी का कंपोजिशन है, एकदम मेलोडियस। तो सुनते हैं ये गाना। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाए इकरार मोहब्बत बनके,
अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती है, मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती है, बात कहते हुए गर्दन मेरी झुक जाती है, देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा, देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा, हाय आपको दिल में बिठा लूं। ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फें तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में। What a song! सब कुछ मिलता है ना इसमें, एवरीथिंग कमिंग टुगेदर, जिसको बोलते हैं संगम ऑफ द लिरिक्स, नगमा, द म्यूज़िक, संगीत और वॉइस, आवाज़, तीनों ब्यूटीफुल। और टाइम नहीं है, लेकिन प्रदीप जी, देयर आर सो मेनी मोर ड्यूएट्स लाइक दिस विथ रफ़ी। इनफैक्ट सुमन कल्याणपुर ने शायद 140 गाने गाए उनके साथ, और 30, 40, 50 तक तो एकदम हिट हैं। इसी दौरान नौशाद जी, जो बॉलीवुड के एकदम प्रोलिफिक कंपोज़र थे, उनको तो क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत ही एब्सोल्युटली क्रिटिकल थी जब कोई गा रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट गाना है उनका कंपोजिशन में, नौशाद जी, वो जो रिचा बता रही थी, वॉइस, पिच, ये सब जो है, ये सब देखकर उन्होंने चूज़ किया सुमन कल्याणपुर को मुकेश के साथ इस गाने के लिए। और ये गाना जो है एकदम, इट्स ए टेस्टामेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर फॉर एनी सिंगर। तो इस गानों को बाद में प्ले करेंगे हम लोग अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर को, जैसा बताया कि कंट्रोवर्सी रफ़ी और लता की थी, तो जाहिर है सुमन कल्याणपुर के साथ और मेल सिंगर्स को मौका मिला। और ये गाना, जैसा आपने बताया, अपने आप में विशेष हो जाता है इस कारण से कि उन्होंने सुमन कल्याणपुर को चूज़ किया था कि ये फ़ीमेल लीड होंगी, क्योंकि ये फ़ीमेल लीड सॉन्ग है, बट उसमें मेल वॉइस जो था उन्होंने रफ़ी का न लेकर मुकेश का लिया। तो ये सुमन कल्याणपुर के महत्व को दर्शाता है। तो चलिए, ये गाना तो हम सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक और सामयिक चर्चा जो विशेषकर हमारे ऑस्ट्रेलिया के श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है। संजीव जी जी, ये आजकल पिछले बजट में कुछ नेगेटिव गियरिंग के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि नेगेटिव गियरिंग ख़त्म कर दी गई है, और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह लोग ख़रीदते थे उसमें काफ़ी नियम बदल दिए गए हैं। तो एज ए नॉर्मल पर्सन आपको क्या लगता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पर? आपको कैसा लगता है? क्या उपाध्याय जी, इकोनॉमी का तो उतना मेरे को, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, बट मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट होम बायर को जो भी सहायता मिले तो आई विल बी हैप्पी। हाँ, लेकिन अगर इससे मिलती है तो जी। लेकिन पिछले दिनों देखिए, हम लोग काफ़ी जब फाइनेंसेस की बात करते हैं तो
ये चर्चा करते रहे हैं कि जो नया परिवेश है, यंगस्टर्स के लिए घर खरीदना एक मुश्किल से मुश्किल काम होता जा रहा है और समय के साथ वो मुश्किल बढ़ती जा रही है। जैसा हम लोगों ने 25-30 साल पहले घर खरीदना शायद उतना मुश्किल नहीं था। इवन सिंगल पर्सन वर्किंग सिंगल सैलरी में भी लोग घर अपना खरीद के अपना पे ऑफ कर लेते थे। लेकिन आज जो है दोनों लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको घर खरीदना है स्पेशली सिडनी के अंदर, तो बाध्यता हो जाती है कि दोनों को करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अनुपात में वेतन बढ़े हैं और घरों की कीमत उससे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उसका एक मुख्य कारण जो था वो नेगेटिव गियरिंग जो घरों पर है वो उसको माना जाता था। तो उस सामाजिक नज़रिए से मैं देखूं तो मैं इसको एक अच्छा कदम मानता हूं कि इसमें घरों की कीमतों में जो बेतहाशा वृद्धि होती थी शायद उस पर लगाम लगे। मैं इस दृष्टि से, जैसे उपाध्याय जी, अगेन ये मेरा ही वो है, मुझे कभी लगता है कि सरकार को एक पूरा एरिया डेवलप करना चाहिए, जैसे लैंड कॉम या ये लोग हैं, और वो उसमें ये रेस्ट्रिक्शन होए कि ये फर्स्ट होम बायर्स के लिए है और वो सस्ते दाम पे मिले, और जो भी खरीदे उसको ये रेस्ट्रिक्शन हो कि भाई जब तुम बेचोगे तो तुम एक फर्स्ट होम बायर को ही बेच सकते हो। तो जब आप बिटवीन फर्स्ट होम बायर ही चल रहा है तो वो जो दाम पागलपन की तरह बढ़ते हैं वो शायद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन है कि आप बेचोगे तो एक फर्स्ट होम बायर कोई, और जितने दिन आप किराया देते हो उतने दिन आप अपना इक्विटी उसमें बिल्ड करके फिर एक और थोड़ा रीजनेबल प्रॉफिट लेके आप एक दूसरे फर्स्ट होम बायर को बेच के फिर आपको जहाँ लेना है जो करना है तो वो कर सकते हो। तो एक ये मेरे को ये अलग दृष्टिकोण है संजीव जी आपका, और हम जानना चाहेंगे श्रोता लोगों की प्रतिक्रिया कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता जो है वो सारे वर्ग से आते हैं, रिच से लेके और जो उतने अधिक रिच नहीं है। तो हर एक की किसी भी पॉलिसी को स्वीकार करने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमको जानिए। और ये जो जब पैसे की बात हो रही है तो भारत में दो टर्म्स जो हैं वो बड़ी प्रचलित हैं, एक SIP और एक EMI। SIP जो है वो सेविंग के लिए यूज़ की जाती है, तो हर महीने आप ये कुछ अमाउंट सेव करते हैं तो वो जो किस्त कटती है उसकी SIP होती है। EMI जो है किसी लोन को आप चुकता करते हैं तो उसको EMI कुछ इस सब मंथली कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम, एस्टिमेटेड मंथली, इक्वेटेड मंथली आया समझे। तो इसमें पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक बड़ी अच्छी छोटी सी लाइट सी ह्यूमरस पोइट्री मुझको मिली जो कि इन दोनों के महत्व को बताती है, हमारे जीवन में इन दोनों को कैसे हमको ग्रहण करना चाहिए। तो वो सुनाते हैं, और उसके बाद जो पैट जी जिस गाने की बात कर रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर का, वो गाना भी श्रोताओं को सुनवाते हैं। SIP और EMI दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ध्यान से सुनेगा कि SIP और EMI दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक चाहत है तो दूसरा फर्ज। मैं चाहती हूं कि अगर जिंदगी में तुम किसी को चाहो तो SIP सचाना, कि जिंदगी में अगर किसी को चाहो तो SIP सचाना, उससे वादे करना, पर उतना ही जितना निभा पाओ। देखो वैसे तो EMI वाले रिश्ते भी चल ही जाते हैं, क्योंकि किश्तें तो दोनों में कटती है, पर EMI वाली किश्तों की टीस महसूस होती है। वहीं SIP की किश्तों में सपने बुनने की उत्साह भी है, और जिंदगी में भला किश्तों से कौन भाग पाया है। पर SIP की कुछ किश्तें अगर तुम ना भी भर पाए तो वो खफा नहीं होगी तुमसे, वो समझेगी। शायद इसलिए EMI वाले रिश्ते बोझ से लगते हैं, क्योंकि ये कैसा रिश्ता हुआ भला कि एक किश्त ना दी और खफा हो गए, और तो और इल्जाम भी लगा दिया बेपरवाह होने का। खैर, इसलिए मैं चाहती हूं कि अगर जिंदगी में तुम किसी को चाहो तो SIP सचाना, क्योंकि उसकी किश्तें कटेंगी जरूर, पर सालों बाद जब वापस आएंगी ना तो जिंदगी का पोर्टफोलियो बहुत खूबसूरत दिखेगा। बाकी आपको तो पता है, लव इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द पर्सन केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग।
बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए। और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है। तो श्रोताओं, आशा करते हैं संगीतमय कार्यक्रम आप दर्पण रेडियो पर सुन रहे हैं। FM 98.5 पर हर रविवार आप हमको सुन सकते हैं 2 घंटे, सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक। और हम देख रहे हैं कि हमारे पाठकों की प्रतिक्रियाएं संजीव जी काफ़ी आई हैं। हमारे जी। कार्यक्रम को काफ़ी लोगों ने, पैट जी के प्रयास को काफ़ी पसंद किया है। तो चलिए मैं पढ़ना आरंभ करता हूँ। तो प्रदीप कुमार जी कहते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ, बहुत सुंदर विचार। राजेश पांडे जी बोलते हैं गुड स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, नाइस भजन। सत्य खन्ना जी लिखते हैं वेरी क्लियर एंड गुड स्टार्ट। यतीन्द्र गुप्ता जी कहते हैं इंजॉइंग सॉन्ग्स फ्रॉम मोरी, नाना करते प्यार गाना उनको पसंद आया है। जयरामन जी कहते हैं ब्यूटीफुल स्टार्ट। शैलजा चतुर्वेदी जी कहती हैं बड़ा कठिन है लता व सुमन जी की आवाज़ में अंतर करना। साथ ही कहती हैं लता जी के एकमात्र प्रभुत्व ने किसी भी गायिका को पनपने नहीं दिया, भले ही कितना ही विशुद्ध स्वर कौन हो। धन्यवाद ऐसे कलाकारों को मुखरित करने के लिए जिनकी अद्भुत प्रतिभा दुर्भाग्यवश सूर्य की जगमगाहट में खो जाती है और हम रह जाते हैं उस आनंद से वंचित। यतीन जी कहते हैं व्हाट ए कॉम्बिनेशन, हॉट स्प्रिंग पूल कॉफ़ी एंड दर्पण रेडियो, माय फेवरेट सॉन्ग्स। सुधा शर्मा जी आपके घर में भी आज रेडियो जो है पसंद किया जा रहा है, क्या बात है। सुधा जी लिख रही हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग। और प्रदीप जी फिर लिखते हैं बहुत मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है, पैट वाराणसी जी को ख़ास धन्यवाद। ऋचा श्रीवास्तव जी ने लिखा बेहद मनोरंजक कार्यक्रम, पैट जी की तैयारी और उनका प्रयास विशेष सराहनीय है। आज का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, धन्यवाद टीम। हेमलता पुरोहित जी कहती हैं नमस्ते टू दर्पण रेडियो टीम, वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आई लाइक्ड ऑल, थैंक्स। रीता पांडे जी कहती हैं अति मधुर गीत। और फिर प्रदीप कुमार जी लिखते हैं पैट जी का वाराणसी से क्या संबंध है। इसलिए आपके लिए एक सवाल भी आया है, मेरे ख्याल से ये सवाल पहले भी किसी श्रोता ने पूछा है। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को पुनः इस ज्ञान से बताएं कि क्या वाराणसी से आपका संबंध है। इसका उत्तर तो एकदम शायद मेरा भी गेस ही होगा, क्योंकि आंध्रा में काफ़ी, मैं आंध्रा से हूँ। फैमिलीज़ का लास्ट नेम जो है वो जिस विलेज से आते हैं वो होता है। शायद ऐसा हुआ होगा कि हमारे कोई एंसेस्टर वाराणसी चले गए आगे और उनको बोले ये वाराणसी का रिटर्न है, तो शायद वो वाराणसी उनके नाम पे लग गया होगा और तब से शायद ये
it's only a guess. तो आपके पिताजी और आपके बच्चे सब वाराणसी सरनेम लिखते हैं? our last name is, और काफ़ी वाराणसी, सिडनी में ही 4 वाराणसी फैमिली है. Oh, really? जिसमें मैं जानता हूँ, मेरा भाई भी है. तो चलिए. तो प्रदीप जी, संजीव जी, we are 2/3 through our program. और अब मैं सोच रहा था शायद 2 सोलो गीत सुनते हैं जी. काफ़ी ड्यूट सुने हैं. ये अलग शैली के जॉनर जिसको कहते हैं, और कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल भी है दोनों गाने. ये पहला जो गाना हम प्ले करने वाले हैं, इस गाने के बारे में भी मैंने गलत अंदाज में था, क्योंकि जब मैं सुना वो एकदम वो कौन थी सॉन्ग्स की जैसे, तो मैंने सोचा ये तो शायद मैजिक ऑफ मदन मोहन एंड लता मंगेशकर, क्योंकि वो भी हॉन्टिंग मेलोडी थी. और अराउंड द सेम टाइम 1964-65, तो बाद में पता चला ये एक्चुअली वाज संग बाय सुमन कल्याणपुर, और इनके कंपोज़र भी नॉट वेरी वेल नोन, जानी बाबू, सो ही डिडंट हैव टू मेनी हिट्स, बट एनीवे सो ही वाज द कंपोज़र. और ये सॉन्ग जो रिचा जी बात कर रही थी, उस आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ इलस्ट्रेट्स सुमन जी's high pitch capability and the haunting voice. So गाना सुनते हैं और फिर बात करते हैं.
बुझाए जल में जल दिल जल जाए रे पानी में जले मेरा बुरा बदन पानी में. Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश. तो ये मेरे महबूब न जा, ये गाना था 1965, और उसके बाद हमने सुना पानी में जले, ये था फिल्म मुनीम जी से. इसके बारे में पर जी एक बड़ी मेरी व्यक्तिगत कहानी तो नहीं कहूँगा, एक अनुभव है कि ये वो दौर था, मैं भी विद्यार्थी जीवन में गाने सुनना और उनसे जानकारी का शौक़ रहा था. तो ये गाना मुझे अच्छा लगता था, और जो अच्छा गाना लगता था कोशिश रहती थी कि इस पिक्चर को देखा जाए कि कौन सी. तो पता चला ये मुनीम जी फिल्म का गाना है. तो पता चला कि देवानंद की एक पिक्चर आई थी मुनीम जी, तो हमने कहा चलो उसको देखते हैं, ये गाना देखने को मिलेगा. और वो संजीव जी वो पूरी पिक्चर हमने देख ली और गाने का पता ही नहीं. अच्छा. तो फिर बाद में मैंने कहा पता नहीं गाना काट दिया होगा, क्योंकि उस समय इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी. फिर जब यहाँ आए गूगल वगैरह हुआ तो पता चला कि इसी नाम की एक और पिक्चर बनी थी 1970 के दशक में, 72 में. और तो उसमें जो है वो जयश्री टी के ऊपर फिल्माया गया है गाना, और ये उस फिल्म का गाना है. तो पैट जी, इस गाने के बारे में और भी कुछ जानकारी आप लेकर आए हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो और एक मूवी थी मुनीम जी 1972, एंड एज यू सेड पिक्चराइज्ड ऑन जयश्री टी. लेकिन इस गाने में फर्स्टली दो गाने हमने प्ले किए टू शो द कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल एंड व्हाट शी कुड डू, द वर्सेटिलिटी ऑफ द वॉइस. और दूसरी इस गाने के बारे में अनदर यूनिक थिंग, इसके कंपोज़र हैं उषा खन्ना, a very rare breed in Bollywood, female music composers. And you know, some similarities भी हैं, both underrated composer with an not so celebrated singer like Suman Kalyanpur. तो ये दोनों ने काफ़ी कोलैबोरेशन की एक्चुअली. ऐसा है कि यू नो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, दुनिया करे ना करे. तो ये दोनों ने, आई वाज सरप्राइज्ड, सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन ये दोनों के बीच में था. अच्छा, ये बात हमको नहीं पता. इसलिए मैंने सोचा ये गाना प्ले करें और यू नो विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. खैर अभी नाउ वी आर टोटली चेंजिंग टैक हियर. अभी हम लोग जा रहे हैं the acid test जिसको कहते हैं of song rendition to a composer's expectation, यानी working with a classical instrument combination जैसे सितार सारंग हो, and you know typical of you know who else but the great ghazal shehzada Madan Mohan. You know, he's as we talked long back, very difficult to please. His compositions require extreme breath control, precision of high-pitched notes, all of which Richaji actually mentioned. And 1964, I was mentioning, Suman Kalyanpur की golden year थी. इसी साल में मदन मोहन, जो कि लता मंगेशकर के साथ, in fact, very few people know that he actually worked with Suman Kalyanpur. काफ़ी गाने बनवाए. तो he worked with Suman Kalyanpur on this movie, जो एकदम कोई मूवी के बारे में शायद कुछ भी they won't remember anything, लेकिन उसके गाने सब हिट थे, thanks to Madan Mohan and of course all the singers and the lyricists. और ये गाना है, that's one of the examples of that. And to Suman Kalyanpur's credit, she sang it beautifully. The movie is Jahara, as I said, 1964. And I have, and it's quite nice to see this, I have seen a photo of them in the studio, Mohammed Rafi, Suman Kalyanpur and Madan Mohan together recording this. So let's play this. It's a very classical song.
बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई, बाद मुद्दत के ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई, इश्क मरमर के कामयाब हुआ, आज एक जर्रा आफताब हुआ, आज एक जर्रा आफताब हुआ। शुक्रिया है हुजूर आने का, शुक्रिया है हुजूर आने का, वक्त जावा गरीब खाने का, एक जमाने के बाद ईद हुए, ईद से पहले मेरी ईद हुई, ईद से पहले मेरी ईद हुई। ईद का चांद आज देखा है, ईद का क्यों ना एतबार आए, हाथ उठाकर दुआ ये करता हूँ, ईद फिर ऐसी बार बार आए, ईद फिर ऐसी बार बार आए। दिन जमाने का रात अपनी। What a song again. ब्यूटीफुल पैट जी, और इतनी सुंदर गज़ल का पता नहीं मुझको अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जहाँ आरा का जब आपने नाम लिया तो इसके कुछ बहुत सुंदर गज़लें थी इसमें, जब जब तुम्हें बुलाया तुम और याद आए, और माला सिन्हा भारत भूषण की बहुत खूबसूरत पिक्चर थी, बट इस गज़ल से मैं भी अनभिज्ञ था, तो मेरे संकलन में इसको जोड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इट्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड धन्यवाद प्रदीप जी। जैसे हम बात कर रहे थे, इतने सारे गाने हैं और टाइम तो बचा नहीं है, तो अब समय की पाबंदी है, एंड आप कोटिंग यू प्रदीप जी, आपका ये फ्रेज़ समय के साथ हम समझौता करेंगे, और बाकी गानों में से 7-8 एक मिडली बनाकर हम उसको प्ले करेंगे, वो डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट सिंगर्स, और इसमें सबसे पहली जो सॉन्ग है वो बहुत स्पेशल है। इट इज़ द ओनली लता सुमन सॉन्ग टुगेदर फ्रॉम 1959 मूवी चांद, which was the music composition was by Hemant Kumar, and he advised Suman Kalyanpur, you just play sing the way you sing, and he encouraged her, and they had this only song together. So we'll start with that, and then there's a few more songs, and that will be the medley. And इस गाने की और खूबसूरती है, मुझे भी ये जानकारी कल ही पता चली पैट जी के माध्यम से, आपका धन्यवाद। और इस गाने में वाकई में सुमन और लता मंगेशकर कब एक दूसरे से टेक ओवर वॉइस करते हैं, मेरे ख्याल से शायद बहुत जो संगीत की गहरी जानकारी रखते हैं वही बता पाएंगे, हमारे तो जैसे नहीं, मैं भी नहीं पहचान पाया। नहीं। तो श्रोता लोग, आप लोगों के लिए भी चुनौती है, पहचानने की कोशिश करिए, और शुरू करते हैं पैट जी की सेलेक्ट की हुई मेडली। कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों, हमारे सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना। कभी आज कभी कल कभी
परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना। कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना। कह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले। न जाने कहाँ तुम थे,
तुम न जाना, छुड़ा कर ये बाहें अब तुम न जाना, छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा हम क्यों न चाहें, न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम। बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो पापा, बोलो बोलो मम्मी, बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है ना, बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है। पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। है ना, बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से, मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से। तेरी मेरी मेरी तेरी मेरी तेरी तेरी मेरी आँख मिली मुश्किल से, बोल दे महफिल से, आँख मिली मुश्किल से, बोल दे महफिल से। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से। आँख मिली मुश्किल से, बोल दे महफिल से। क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है, क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है, गम में जलने के सिवा मोहब्बत क्या है, ये वो गुलशन है कि जिसमें न बहार आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, दिल ने फिर याद किया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। So we're coming to the end of the program.
देयर इज़ अ हैप्पी कंक्लूजन हियर। भारत सरकार जो है सुमन जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू म्यूज़िक। काफ़ी लेट लेकिन हुआ, देर लेकिन दुरुस्त। 2023 में हुआ। 3000 सॉन्ग्स 11 लैंग्वेजेस। तो हम लोग एंड करते हैं प्रोग्राम को इस गाने के साथ, विच इज़ अ वेरी एप्ट वे टू कंक्लूड, रहे न रहे हम। सुमन जी, आपके गाने की खुशबू हमेशा हमारे साथ रहेगी, महकेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। तो श्रोताओं, ये गाना जो पेट जी ने आखिर में बताया, हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही निर्णय ले लिया था कि इसको हम अंत में बजाएंगे, क्योंकि इसके लिरिक्स जो हैं कुछ एक बहुत ही एक समर्पित भाव के हैं कि कितना अच्छा कार्य आपने किया है और हम आपको हमेशा याद किया जाएगा। बहुत से गाने हम हमारे कलेक्शन में थे, लेकिन हम समय अभाव के कारण नहीं सुनवा पाए। तो अब कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। उम्मीद है आज की यह संगीतमय, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपने हमारे साथ बिताए इन 2 घंटों का भरपूर आनंद लिया होगा। आज हमारे अतिथि भी आपसे विदा लेना चाहेंगे। उनके समय, संगीत प्रेम और शानदार प्रस्तुति के लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। दर्पण परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से आभार, जिन्होंने अपने प्यार भरे संदेशों और सहभागिता से इस कार्यक्रम को और भी खास बनाया। आपका स्नेह और प्रोत्साहन ही हमें हर सप्ताह कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी हमारी सहयोगी टीम के साथ।